दोस्तों कल बजट पेश किया गया। उसके अंदर इंडिविजुअल के लिए मेनली 4 ऐसे चेंजेस थे जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर चेंज हो रहे हैं और उसके ऊपर इम्प्लीकेट कर सकते हैं, यानी कि आपके ऊपर भी इम्प्लीकेट कर सकते हैं। स्लैब रेट के अंदर चेंज किया गया, कुछ रिलैक्सेशन दी गई है जिसकी तरफ से कहना है कि 17,500 रुपये तक का एक्स्ट्रा टैक्स बचाया जा सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 25,000 रुपये बढ़ा दिया गया है। पहले 50,000 मिलती थी, अब 75,000 कर दिया है केवल न्यू टैक्स रिजिम के अंदर। ओल्ड के अंदर इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम से अब ITR फाइल करेंगे तो आपको 50,000 ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर लिमिट को कर दिया गया है 1,25,000 और टैक्स रेट को भी बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। उसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो 15% का टैक्स लगता था उसको 20% कर दिया गया है। अब सवाल ये आ रहा है, काफ़ी लोगों को यही नहीं पता है ये जो चेंजेस है ये कब से एप्लीकेबल होंगे। क्या स्लैब रेट के ऊपर जो चेंजेस है वो 1 अप्रैल 2024 से होंगे, 1 अप्रैल 2025 से होंगे या आज से होंगे, आज बजट आया है तो ये किसी को भी नहीं पता है। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा PDF जो बजट का फाइनेंस बिल का जो बजट पेश किया गया था। ये देखिए फाइनेंस बिल का PDF है आपके सामने, 225 पेज का ये PDF फाइल है। इसके आप पेज नंबर 39 पर जाएंगे ना, यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक सेक्शन मिलेगा अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 16। सेक्शन 16 में एक अमेंडमेंट किया गया है जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का है। यहाँ पर आप देखेंगे 50,000 की लिमिट को 75,000 कर दिया है। सेक्शन 115 BAC के अंदर, यानी कि केवल और केवल न्यू टैक्स रिजिम वालों के लिए कब से इफेक्टिव होगा, 1 डे ऑफ अप्रैल 2025। यानी कि ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 1 अप्रैल 2025 के बाद में आप जो भी ITR फाइल करेंगे उसमें होगा। यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर है करंट फाइनेंशियल ईयर से ही ये स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ जाएगी, यानी कि इसकी जो इफेक्टिव डेट है वो 1 अप्रैल 2024 ही हो जाएगी। यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। ये हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद में आप इसी PDF में थोड़ा सा नीचे आएंगे, पेज नंबर आप इसी पे ही रहे, ये रहा। इसी PDF में आप 46 नंबर पेज पर आएंगे ना, आपको ये PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 111A। अब ये 111A है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का। इसका जो इफेक्ट है ना वो आप देखेंगे 23 जुलाई से ही स्टार्ट होगा। यानी कि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं अपन, 23 जुलाई से जिस दिन बजट आया उसी दिन से चेंज होगा। यानी कि 23 जुलाई से पहले आपने जो कैपिटल गेन कमा लिया उस पर आपको 15% का टैक्स देना है। 23 जुलाई के बाद में जो आप कैपिटल गेन कमाएंगे उस पर आपको 20% का टैक्स देना है। अब इससे आपकी जो मेहनत है ITR फाइलिंग के टाइम पे डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी क्या करते हैं काफ़ी सारे लोग ITR फाइलिंग में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिस भी ऐप के थ्रू आप ट्रेडिंग वगैरह इन्वेस्टिंग करते हैं वहाँ से वो स्टेटमेंट मिलता है, उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का एक अमाउंट लिखा हुआ होता है। अब यहाँ पर या तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा या हो सकता है आपका ब्रोकर अगर अच्छी सुविधा देता है तो वो आपको अलग अलग अमाउंट बता दे। ओल्ड टैक्स रिजिम यानी कि जो 15% के हिसाब से कितना होगा और 20% के हिसाब से कितना होगा, क्योंकि आपको ये डेट सेट करनी पड़ेगी। इस डेट से पहले वाले और इस डेट के बाद वालों पे अलग अलग टैक्स लगने वाला है। तो ये जो चेंज है ये वाला अपन ने देखा, ये इस साल से स्टार्ट हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला बीच में ही चेंज हुआ है तो बीच में ही माना जाएगा, उससे पहले 15, उसके बाद में 20%। इसके अलावा इसी PDF में थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक और सेक्शन मिल जाएगा 112A का, 49 पेज पर है। इधर आप देखेंगे 112A के अंदर ये भी जो है 23 जुलाई से ही स्टार्ट होगा। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर आपको जो 1 लाख की लिमिट मिलती थी ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख तक एग्जेम्प्ट है, अब उसको 1.25 लाख कर दिया। तो अब ये अलग अलग नहीं है, पूरे साल के लिए ये 1.25 लाख हो गई। इस लिमिट को आप देखेंगे इस वाले पॉइंट में, ये एक ही लिमिट है 1.25 लाख की। अब 23 जुलाई से पहले का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर तो आपको 10% का टैक्स लगेगा, जो 23 जुलाई के बाद का है उस पर 12.5% का टैक्स लगेगा। तो ये भी आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग अलग, अगर आपका ब्रोकर देता है तो वो बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इन दोनों का चेंज जो है वो 23 जुलाई से ही इम्प्लीकेट हो जाएगा। यानी कि जिस दिन बजट आया उसी दिन से चेंज एप्लीकेबल। अब बात कर लेते हैं स्लैब रेट की। तो स्लैब रेट के लिए आपको इसी PDF में 185 नंबर पेज पर आ जाना है। अब 185 नंबर पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लोज 37 जो है इसमें ऐड किया गया है। इसके अंदर क्या दिया गया है, 115 BAC यानी कि न्यू टैक्स रिजिम के अंदर इंडिविजुअल और HUF के रेट में चेंज किया गया है। क्या चेंज है, फॉर एनी प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू असेसमेंट ईयर, यानी कि कोई भी प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू असेसमेंट ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। असेसमेंट ईयर की बात करिए 1 अप्रैल 2024, यानी कि अभी जो करंट प्रीवियस ईयर चल रहा है, अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो है 1 अप्रैल 2024 से, यानी कि 24-25 अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। ये बात हो रही है पहले वाले की। अभी से जो पिछला ईयर था
उसके रेट जो है ये दे रखे हैं, ये देखिए उससे पुराने रेट है 3 लाख से 6 लाख तक। उसमें जो अभी आप ITR फाइल कर रहे हैं 31 जुलाई से पहले, उसके रेट हैं ये। उसके बाद में 1 अप्रैल 2025 से जो असेसमेंट ईयर स्टार्ट होगा, अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना 24-25, इसका जो असेसमेंट ईयर है वो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2025 से। यानी कि इस साल के जो अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, इसी के रेट को बदल दिया गया है। इसके रेट में क्या चेंज किया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे 3 लाख से 7 लाख कर दिया है। पहले ये 3 से 6 होता था, इसको बदल दिया गया है। रेट में क्या चेंज हुआ है इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बना रखा है, बाकी आप ये टेबल देख सकते हैं। नई टेबल 3 लाख तक टैक्स फ्री, 3 से 7 लाख तक 5%, 7 से 10 लाख तक 10%, 10 से 12 15%, 12 से 15 20% और 15 से ऊपर 30% का टैक्स लगेगा। ये न्यू टैक्स रिजिम है। और जो इस फाइनेंशियल ईयर से, अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इस साल में जो भी आप पैसा कमाएंगे वो इस टैक्स रेट से एप्लीकेबल होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं, इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।